लद्दाख में अतिक्रमण करने की कोशिश की है। चीनी सैनिकों ने उस इलाके में अपना आक्रामक रवैया दिखाया है जहां पर किसी तरह की गतिविधि नहीं करने पर सहमति बनी थी। भारतीय सेना ने पेंगोंग त्सो एरिया में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर बताया कि 29 और 30 अगस्त के बीच में रात को पीएलए के सैन्य दलों ने उस सहमति का उल्लंघन किया जो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव के दौरान सैन्य एवं कूटनीतिक बातचीत के दौरान बनी थी। चीनी सैनिकों ने यथास्थिति को बदलने के लिए उकसावे की सैन्य गतिविधियां की। सेना ने बताया कि भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग त्सो झील के दक्षिणी किनारे पर पीएलए की गतिविधि को रोकते हुए हमारी स्थिति मजबूत करने के कदम उठाए और जमीनी हकीकत को एक तरफा बदलने की चीन की मंशा को ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति और स्थिरता कायम रखने को लेकर प्रतिबद्ध तो है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्णता बनाए रखने को लेकर भी उतना ही दृढ़ निश्चयी है। विवादों को सुलझाने के लिए चुशुल में ब्रिगेड कमांडर स्तर की फ्लैग मीटिंग फिलहाल जारी है और भारत चीन में एक बार फिर यहां पर सैनिकों में जिस तरीके से झड़प हुई है, ऐसे में कई सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। वहीं पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा भारतीय सेना से झड़प पर बीएसपी की प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि चीनी सेना द्वारा एक बार फिर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दुस्साहस करने की खबर चौंकाने वाली है, लेकिन संतोष की बात यह है कि भारतीय सेना ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। सरकार को आगे और भी ज्यादा सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। सुरजेवाला का कहना है कि चीन को मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। भारत की संप्रभुता पर हमला बोला जा रहा है। आए दिन चीनी दुस्साहस और चीनी घुसपैठ की खबरें सामने आ रही हैं। आए दिन भारत की अस्मिता पर अतिक्रमण हो रहा है, हमारी सरजमी पर कब्जा किया जा रहा है, परंतु मोदी सरकार है कहां? आज जो खबर आई, आज जो रक्षा मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति आई, ये अपने आप में चौंकाने वाली है, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से 29 और 30 अगस्त को चीनी सेना ने भारतीय सेना से झड़प की और हमारी सरजमी पर कब्जे का एक बार फिर दुस्साहस किया। कभी गलवान वैली में 20-20 भारतीय सैनिकों की वीरगति, कभी गोगरा स्प्रिंग्स पर चीनी कब्जा, कभी फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीनी कब्जा, कभी पेंगोंग त्सो लेक इलाके में चीनी कब्जा, कभी डेप्सांग प्लेन्स के अंदर चीनी कब्जा, और अब यह लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। उत्तराखंड में लिपुलेख इलाके में चीनी जमावड़ा, और अब तो डोकलाम में डोकाला और नाकुला पास के अंदर भी जिस प्रकार से चीनी मिसाइल्स लगा दी गई हैं, ये भारत को सीधे सीधे खतरा है। चाइना ने 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की और ये उसी तरीके के धोखा देने की कोशिश की जिस तरह की घटना चाइना ने गलवान वैली में 15 जून की रात को किया था। और ये चाइना के धोखे वाले चरित्र को एक बार फिर से एक्सपोज करता है, चाइना के जो अवसरवादी नकारात्मक सोच को और उसके जो धोखे वाले चरित्र को एक बार फिर से एक्सपोज करता है। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना की जो पूरी रणनीतिक थिंकिंग है उसमें धोखा है, उसमें विस्तारवाद है, उसमें अवसरवाद है, उसमें नकारात्मकता है, और ये समय समय पे चाइना के व्यवहार में दिखाई देता है। और इसी वजह से भारत की जो सेनाएं हैं वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट मोड में हैं। चाइना की इस हरकत का भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जो कि चाइना ने 29 और 30 अगस्त की रात में करने की कोशिश की, और उन सैनिकों को जो कि भारत कि पेंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें खदेड़ दिया गया, उन्हें। मेरठ से खबर है जहां पर बाइक और ट्रक की टक्कर के बाद बाइक की टंकी फट गई जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। बाइक सवार दोनों युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई है। वहीं ट्रक चालक भी मौके से फरार हो गया। आग लगने से दोनों वाहन जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। इस बीच सड़क पर जाम भी लग गया। सूचना के 1.5 घंटे बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग पर काबू पाया। तो मेरठ की ये तस्वीरें जहां पर बाइक और ट्रक्कर की जोरदार टक्कर हुई, बाइक सवारों ने भागकर अपनी जान को बचाया, ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। दमकल को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका।